वेलकम टू द डिफेंस स्कोप व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने यूक्रेन रशिया वॉर में S-400 सिस्टम्स को तबाह होते हुए देखा है और अब पाकिस्तानियों को एक नई उम्मीद मिली है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्होंने एक S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है और सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही है। दोस्तों, वो सैटेलाइट इमेजेस अब बाहर आ चुकी है। ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान ने कुछ S-400 सिस्टम्स को गिरा दिया है, लेकिन उन सैटेलाइट इमेजेस को लेकर बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। मैंने कोशिश की है कि मैं ये सब चीजें डिटेल में चेक करूं। चलिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। 10 मई की सुबह सुन्नत के मुताबिक फज्र की नमाज के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, जिसमें उन्होंने इंडिया के कई बेस को टारगेट किया। उन्होंने इंडिया के मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज पर स्ट्राइक की और हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। हमने उसमें सब कुछ विजुअल्स में दिखाया है, जिसमें ये प्रूफ है कि पाकिस्तान के फतह रॉकेट सिस्टम्स ने उन इलाकों को हिट किया। सबसे बड़ा हिट आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। दोस्तों, आदमपुर में इंडिया के S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स थे और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने भुज में भी इंडिया के S-400 सिस्टम्स को टारगेट किया। आदमपुर की सैटेलाइट इमेजरी सामने आ चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज की थी, जिसमें उनका F-17 थंडर CM-400 के जी मिसाइल्स के साथ टेक ऑफ करता हुआ दिखाया गया था, जहां F-17 ब्लॉक 2 ने 2 CM-400 के जी हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैरी की थी। अब बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान अब ये मिसाइल्स अपने देश में ही बना रहा है और उसमें काफी मॉडिफिकेशंस कर चुका है। ये पुराने CM-400 AKG नहीं है। ये अब एंटी रेडिएशन मोड में भी काम कर सकते हैं। इनका सीकर भी चेंज किया गया है और अगर इन्हें हाई एल्टीट्यूड से फायर किया जाए तो ये हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान इन्हें अब एक हाइपरसोनिक मिसाइल कह रहा है और रिजल्ट्स साफ नजर आ रहे हैं, खासकर इंडिया के टॉप नोच S-400 सिस्टम के खिलाफ। पाकिस्तान एयरफोर्स के DG ऑप्स एयर मार्शल औरंगजेब ने कंफर्म किया है कि S-400 के कम से कम 2 कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। S-400 में मल्टीपल टाइप्स के रेडार्स और 4 से 6 मिसाइल लॉन्चेस होते हैं। इनमें से 2 को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। मुमकिन है उनमें से एक S-400 का चीज बोर्ड रेडार हो, जिसे 96L6 ही ऑल एल्टीट्यूड टारगेट एक्विजिशन रेडार भी कहा जाता है। ये एक सी बैंड रेडार है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये रेडार बाकी रेडार्स जैसे कि 92S6 ग्रेवस्टोन रेडार और 55 के कमांड पोस्ट रेडार्स के साथ मिलकर काम करता है, जो S-400 की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन पाकिस्तान ने स्पेशली इन रेडार सिस्टम्स को ही टारगेट किया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक रेडार सिस्टम और एक लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों, हमने जो ऑफिशियल वीडियो में 2 मिसाइल्स देखी, उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया। अब बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की। अगर आप आदमपुर एयरबेस की सैटेलाइट इमेजरी को ध्यान से देखें तो एक सर्कल में 3 एरियाज में कुछ डिप्लॉयमेंट्स दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम्स ऐसे ही खुले में नहीं रखे जाते कि सैटेलाइट से सीधे देख लिए जाएं। वो आमतौर पर कैमोफ्लाज करके या किसी हैंगर टाइप एरिया में रखे जाते हैं, जहां से मिसाइल्स लॉन्च की जाती है। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को छुपा कर रखा जाता है। ये वो कैमोफ्लाज्ड एरिया है जहां S-400 सिस्टम को छुपाया गया था। पहली इमेज में S-400 के 3 कंपोनेंट्स दिख रहे थे। अब अगर आप दूसरी जगह देखें तो 2 कंपोनेंट्स गायब हैं और वहां डस्ट उड़ रही है, जिससे साफ लगता है कि कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। तीसरा कंपोनेंट अभी भी वही है। पाकिस्तान का F-17 यहीं से 2 CM-400 हर एक लगभग 1 किलो वजन का के साथ टेक ऑफ करता है। 2 कंपोनेंट्स पूरी तरह मिसिंग है। साथ ही जो डस्ट उड़ रही है वो इस बात का सबूत है कि वहां कुछ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल ने कहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कैमोफ्लाज्ड होते हैं। ऐसे में वहां प्रिसाइजन स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कमाल कर दिखाया है। अब तो सैटेलाइट इमेजरी भी इस बात को कंफर्म कर रही है। एक और बात, ये सैटेलाइट इमेजरी HD में नहीं है। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज में स्क्रीनशॉट्स हैं, वही वजह है कि इमेज ब्लरी लग रही है। जैसे ही HD वर्जन मिलेगा, हम उसे भी शेयर करेंगे। अगर आप इस सैटेलाइट इमेजरी को दूर से देखें तो शायद कुछ न लगे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 2 सिस्टम्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंडिया वहां से मलबा हटा चुका है। ग्राउंड पर असर साफ नजर आता है, डस्ट उड़ रही है और एरिया में कुछ अजीब हो रहा है। ये साफ दिख रहा है कि वहां कुछ हिट किया गया है।
और अगर पाकिस्तान अब CM-400 को हाइपरसोनिक मिसाइल कह रहा है तो उसके पीछे कारण है। इंडिया के लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे इजरायली AMRSAMS, फिर आकाश और आखिर में S-400, ये सब मिलकर भी एक भी CM-400 AKG को नहीं रोक पाए। CM-400 AKG ने इंडिया में अंदर तक घुसकर हमला किया। एयरबेस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया गया। इंडिया ने अपने S-400 को जो कैमोफ्लाज करके छुपाया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो शेयर जरूर करें ताकि इंडिया वाले जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन्हें भी सच्चाई का पता चले और पाकिस्तानी अवाम को भी पता चले कि हमारी काबिलियत क्या है। इंडिया को आखिर में पीछे हटकर सीज़फायर मांगना पड़ा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात।